आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4 डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे मिक्सचर और सोल्यूशन के बारे में कि मिक्सचर हमारे पास क्या है और सोल्यूशन हमारे पास क्या है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 61 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं। तो एक है हमारे पास होमोजीनियस, दूसरी हमारे पास हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मतलब कि एक सेम मिक्सचर बनाए या हमारे पास जो है मुख्तलिफ मिक्सचर बनाए, ठीक है ना। कैसे कि अगर समटाइम्स कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद ईच अदर completely and their particles seem to disappear, such mixture are called homogeneous mixture। कि अगर कुछ टाइम के लिए हम एक कंपोनेंट बनाएं या एक मिक्सचर बनाएं तो उसमें जो है वो पार्टिकल्स जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम कौन सा मिक्सचर कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। दिस हैपन्स व्हेन द मिक्स साल्ट इन वाटर एंड साल्ट सीम्स to disappear in water is reality does not disappear, it dissolve in water। ये जो है हम साल्ट में जो है वो पानी में जो है वो नमक को डालें और वो जो है वो डिज़ोल्व ना हो और गायब ना हो, मतलब डिसअपियर ना हो, गायब ना हो, डिज़ोल्व ना हो वाटर में, तो उसको हम जो है कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समटाइम्स कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डज नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड हैव विजिबल डिफरेंट फेजेस। तो हमारे पास कुछ टाइम जो है कंपोनेंट्स, कुछ मिक्सचर के जो है कंपोनेंट्स जो है वो मिक्स नहीं होते और वो हमें जो है विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं डिफरेंट फेजेस पर। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस मिक्सचर को जो है हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हम नमक जो है वो पानी में डाले डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन उसमें नीचे थोड़ा थोड़ा रह जाते हैं, उसमें पार्टिकल्स जो है, पानी को जब इस तरह देखते हैं हम तो उसमें पार्टिकल्स नज़र आते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें पानी में नज़र आते हैं। अगर हम जितना ज़्यादा नमक डालें और पानी जो है उतना ही हो, नमक ज़्यादा डालते जाएँ तो उसमें वो पार्टिकल्स जो है वो रह जाते हैं, वो हमें नज़र आते हैं, विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, मतलब कि हमारे पास रूह अफ़ज़ा है, अगर उसको पानी में हम मिला दें तो वो हमारे पास जो है मिल जाता है, मतलब जब मिल जाएगा तो वो हमारे पास जो है होमोजीनियस होगा। एक और एग्जांपल है, अगर हम वाटर में जो है शुगर को डालते हैं और उसको हम डिज़ोल्व करते हैं, हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। लेकिन अगर ऑयल को हम पानी में डालें तो ऑयल जो है वो नज़र आता है हमें, पानी में वो डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि वो हेट्रोजीनियस होता है। वो जो है मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट होता है। होमोजीनियस का मतलब सेम मिक्सचर और हेट्रोजीनियस का मतलब के डिफरेंट मिक्सचर। मटीरियल्स दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड। अच्छा, एक सॉलेबल है और एक इनसॉलेबल है, दो चीज़ें हैं। सॉलेबल वो जो डिज़ोल्व हो जाए हमारे पास, और इनसॉलेबल वो जो हमारे पास डिज़ोल्व ना हो, जो हमें नज़र आए, ठीक है ना, वाटर में। तो जैसे कि अगर हम मिट्टी को पानी में डालते हैं वो हमें जो है नज़र आता है, पानी को फिर हम अलग भी कर सकते हैं, मिट्टी को हम अलग कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इनसॉलेबल है। सॉलेबल अगर हम शुगर को जो है वो पानी में डालें तो वो हमारे पास सॉलेबल ऑफ वाटर होंगे क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्सचर और सॉल्यूशन का यही डिफरेंस है कि मिक्सचर जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि हल हो जाना, हमारे पास कोई चीज़ हल हो जाए उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। मिक्सचर हमारे पास वो चीज़ है, उसमें दो किस्म की, अगर दो सेम चीज़ें मिला दी जाएँ तो वो हमारे पास हल हो जाती हैं आपस में। लेकिन अगर दो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मिला दी जाएँ तो वो हमारे पास हल नहीं होती, जिसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। जो हल हो जाए उसको हम होमोजीनियस और सॉलेबल कहते हैं, और जो हल ना हो, रह जाए, डिफरेंट चीज़ें हो हमारे पास, वो हमारे पास हेट्रोजीनियस और इनसॉलेबल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारे पास यहीं तक काफ़ी है। इसको पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।